हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लास 10th की जो प्रश्नावली चैप्टर नंबर 4.2 है उसके सभी सवालों का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इसका एक क्वेश्चन समझ लिया ना तो आपका बेस सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप ये सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, फिर फॉलो कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर कितना है, 0। देखो प्रश्न में क्या बोला है यहाँ पे कि गुणनखंड विधि से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि लगानी है, गुणनखंड। मतलब गुणनखंड मतलब क्या होता है कि हमें दो भागों में क्या करना है, बांटना है। क्या करना है, बांटना है, मतलब तोड़ना है। खंड मतलब क्या होता है, किसी से तोड़ना होता है। तो ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है पहले कि एक तो स्टार्टिंग वाला, एक और क्या है, एंड वाला। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक तो एक्स स्क्वायर है, स्टार्ट में बात समझो कि स्टार्ट में क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एंड में कितना है, 10 है। तो स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके गुणा में कुछ नहीं, मतलब आगे क्या आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक। और पीछे कितना है, 10। तो आपको पहले स्टार्टिंग वाले और एंड वाले का गुणा करना है। तो एक का गुणा अगर मैं 10 से करूँगा कितना आएगा, 10 आएगा। तो कितना आ गया, एक का गुणा 10 से करने से 10 आ गया। ठीक है, अब आना है बीच वाले के ऊपर। देखो एक का गुणा 10 से करा कितना आया, 10 आया। उसके बाद आते हैं हम 3 के ऊपर। बीच में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस का 3। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे दो एलिमेंट नंबर बताने हैं। ठीक है, ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पर कितना आए, 10 आए। कितना आए, 10 आए, जो इन दोनों गुणा करने पर आया। ठीक है, ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको गुणा करने पे कितना आए, 10 आए, और जोड़ने घटाने पे कितना आए। बीच में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 3। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे कितना आए, 10 आए, और जोड़ने घटाने पे कितना आए, 3 आए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 5 के अंदर से 2 घटाता हूँ तो क्या 3 आता है क्या। और अगर मैं 5 और 2 को घटाने की बजाय गुणा करूँ तो कितना आ रहा है, 10। मतलब ये कंडीशन लागू हो रही है। मैं इस यहाँ पे 3 को क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 2 आए, कितने बचेंगे, 3। ये 5 दूनी कितना होता है, 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं 3 को लिख सकता हूँ 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2, पीछे क्या है यहाँ पे, एक्स है, माइनस का 10 बराबर कितना आ गया, 0। अब एक्स का गुणा एक बार इससे एक बार इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x। अब देखो एक माइनस बाहर है, 2 के साथ पहले से भी क्या है, माइनस है। तो दो माइनस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। पीछे क्या है, माइनस का 10 बराबर कितना आ गया, 0। अब क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के जो दो दिख रहा है इनमें क्या चीज़ कॉमन है, जो चीज़ एक जैसी दिख रही है। देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अगर दोनों से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, एक्स कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अगर एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आ गया तो कितना एक्स बच जाएगा, अंदर बच जाएगा। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्स कितनी बार गुणा में है, 2 बार। एक बार बाहर आया तो एक बार बच गया। अब माइनस का माइनस, यहाँ 5x से भी कितना बार आया, एक्स बार आया, कितना बच जाएगा, 5। अब बारी आती है इन दोनों की। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 ले सकता हूँ कॉमन। देखो अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो कितना बच जाएगा, अंदर एक्स। तो यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5। चाहो तो गुणा करो, 2 का गुणा 1 से कितना जाएगा, फिर से 2x। 2 का गुणा 5 से कितना आएगा, 10। मतलब यहाँ पे आने के बाद अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x माइनस 5 यहाँ पे भी और x माइनस 5 यहाँ पे भी। तो फिर से क्या करेंगे हम, x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे भाई साहब, x माइनस 5 यहाँ से, x माइनस 5 यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों से कॉमन आया, और इस पहले वाले x माइनस 5 के गुणा में कितना था, x, तो 1 लिख देंगे। और दूसरे वाले के गुणा में कितना था, 2। काई का 2 था। देखो 2 का क्या लगा हुआ है, प्लस, तो काई का 2 आएगा, प्लस का 2। अब बराबर कितना चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे 0। अब करना क्या है आपको कि एक बार तो इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखना है। तो पहली बारी यहाँ पे क्या है, x माइनस 5 बराबर कितना, 0, इसके बराबर। ठीक है, और दूसरी बारी x माइनस x प्लस 2 के बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। अब देखना है आपको कि x प्लस माइनस एक्स माइनस 5 के बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 के बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 आएगा, माइनस 5 उधर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे 2 उधर जाएगा, का हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। यहाँ पे जो x के 2 मान निकले हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे मूल बोलते हैं। किसके, द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो इसका क्या हो गया, हमारे पहले का यहाँ पे क्या है, आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से समझाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर नहीं आया है समझ में तो फिर से थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा। दूसरे पे आते, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर कितना है 0। फिर से स्टार्टिंग वाला और एंड वाला क्या है 2, पीछे क्या है 6, तो गुणा करके देखो पहले कितना आ रहा है, 2 × 6, 2 चंग कितना होता है 12। मतलब बीच में देखो क्या है, बीच में कुछ नहीं है, x गुणा में क्या है मतलब 1 है। मतलब कि मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे कितना आए 12 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए 1 आए। अगर सोचो मैं 4 का गुणा 3 से करता हूँ तो कितना आएगा 12 आएगा, और मुझे चाहिए भी कितना, देखो यहाँ 12 चाहिए क्योंकि 2 चंग कितना आया 12 आया। अब अगर मैं 4 के अंदर से 3 घटाता हूँ तो कितना आएगा 1, और मुझे चाहिए भी कितना बीच में 1 चाहिए। मतलब मैं x को 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ। पहले कितना है 2x² प्लस 1 को लिख दूंगा कितना मैं 4 माइनस 3, पीछे क्या है x माइनस का 6 बराबर कितना आ गया 0। अब एक बार क्या करेंगे x हम 4 के साथ ले लेंगे ना, एक बार 3 के साथ, तो प्लस का 4x, x 3 के साथ ले कितना आएगा 3x, बाहर प्लस था अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का 6 बराबर कितना आ गया 0। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4, तो 2 और 4 किस पहाड़े में आते हैं 2 के पहाड़े में आते हैं, मतलब एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी क्या है x है, यहाँ पे भी क्या है x, तो एक और 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 बाहर आया x² से x बाहर आ गया, ठीक है, तो कितना बच जाएगा x बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना था 4x था जिसमें से x तो बाहर आ गया, अब 4 से अगर 2 बाहर आया कितना बच जाएगा अंदर प्लस का 2। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ -3x माइनस का 6 है, बात को समझो क्या कॉमन लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। 2x कॉमन लिया तो अंदर x बच गया, चाहो तो गुणा करके देखो 2x का गुणा x से 2x² आ जाएगा, 2x का गुणा 2 से कितना आएगा 4x आएगा। अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या -6। अब 3 और 6 किस पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में आता है, तो माइनस का 3 क्या कर लूँगा कॉमन ले लूँगा, तो कितना बच जाएगा अंदर x। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है 2 बार आता है, देखो तो कितना बच जाएगा अंदर 2। अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस का था, ये भी कहीं का था माइनस का, दोनों का माइनस मैंने बाहर को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर कहीं का बच जाएगा प्लस का बच जाएगा। इतना करने के बाद अब का आधा सवाल क्या होगा भाई साहब, तो खत्म हो गया है। अब क्या करना है देखो x+2 यहाँ पे भी है ना, x+2 यहाँ पे भी है, तो फिर से मैं क्या कॉमन लूँगा x+2 को कॉमन लूँगा, तो इस स्टार्टिंग वाले x+2 के आगे क्या था 2x था, तो 2x लिख दूंगा, और पीछे वाले के क्या था -3 था आगे, तो माइनस का 3 बराबर कितना चलेगा यहाँ पे 0 चलेगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो x+2 के बराबर अगर 0 रखता हूँ देखो यहाँ पे कि x बराबर कितना आ जाएगा 2 उधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है -2 आई। अगर इसको फॉलो करता हूँ 2x - 3 बराबर 0, देखो अगर -3 इधर माइनस का है तो उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखना x की वैल्यू कितनी आएगी 2 × में, तो उधर कहीं में जाएगा भाग में, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो x के कितने मान है 2, तो जो 2 मान निकलते उन्हें क्या बोलते हैं मूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बात हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया सोल्व हो गया। तो बच्चा लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे को। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले मैं एक बार। अगर आपने अभी तक ठीक से इस क्वेश्चन को करना नहीं सीखा है तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। तो 5√2 बराबर कितना आ गया 0, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन। पहले क्या बताया था मैंने अभी, वही कि एक तो स्टार्टिंग वाला एक और क्या है एंड वाला, दोनों को एक पकड़ के लाओ, क्या कर दो गुना कर दो, कितना है यहाँ पे √2, एक और क्या है 5√2 बराबर कितना आ जाएगा 0। √2 का गुणा √2 से करूँगा कितना आएगा, रूट में 4, 2 दूनी कितना होता है 4, पीछे कितना है 5 बराबर कितना आ गया 0। अब √2 है, √2 का √2 से कितना है 2 दूनी 4, अब रूट के अंदर कितना है 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, क्या होता है बच्चा लोग 2 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, पीछे कितना है 5 है। अब 2 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, मतलब कि इन दोनों को गुणा करने पे कितना आया 10 आया, ये रब का काम है, ठीक है 10 आया। अब बीच में क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ कि जिनको जोड़ने पे कितना आए 7 आए और गुणा करने पे कितना आए 10। तो क्या मैं यहाँ पे 5 + 2 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं 5 के अंदर 2 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 7, और 5 और 2 को गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 10 आएगा। बात आई इसमें 10 को चाहिए गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कितना यहाँ पे √7, यहाँ पे 7 की जगह कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे 5 +
2, पीछे क्या है x, तो x लिख देंगे, प्लस 5√2 बराबर कितना 0। अब √2x², अब x एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो प्लस का 5x, फिर यहाँ पे 2 का गुणा करा कितना आएगा 2x प्लस 5√2 बराबर कितना आ जाएगा 0। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है बेटा लोग, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है x, तो x यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। √2 वैसा के वैसा ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर था और x बाहर आया है, स्क्वायर मतलब क्या है कि x 2 बार है, एक बार बाहर आ गया तो कितना बच जाएगा, एक बार बच जाएगा, प्लस यहाँ से हमने x यहाँ से भी बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा, ओनली यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, x इससे भी कॉमन लिया और इससे भी कॉमन लिया, तो √2x बच गया, हमें कितना 5 बच गया। अब फिर से देखो क्या कॉमन लो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे √2 है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो बच्चे यहाँ पे इसको कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कैसे सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ कॉमन है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन एक चीज़ कॉमन है, बात समझना, तो रफली काम है। ठीक है, अब मेरे को जरा बात बताना कि अगर मैं √2 का गुणा √2 से करता हूँ तो मैं बोलता हूँ 2 आता है, चाहो तो करके देखो, 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो रूट में कितना आएगा 4, और रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, मतलब जब हम √2 का गुणा √2 से करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। ठीक है, मतलब मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे √2 इंटू कितना √2 प्लस, बात समझना, ठीक है, 5√2, पीछे देखो यहाँ पे x भी है तो पीछे के 2 में कितना यहाँ पे x प्लस 5√2 बराबर कितना 0। मैंने क्या करा, इस 2 को लिख दिया कितना √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का गुणा √2 से करने पे कितना आ रहा है 2 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब कॉमन लेंगे, फिर से वो रिपीट कर देंगे √2x प्लस 5, देखो अब तो यहाँ पे √2 है, इधर भी क्या है √2, अब यहाँ पे √2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक बार √2 बच जाएगा, तो रूट का 2 लिख देंगे, यहाँ पीछे कितना है x लिख देंगे, यहाँ पे 5√2 था, नीचे वाला ये √2 क्या आ गया कॉमन, तो कितना बच जाएगा प्लस का 5 बराबर कितना आ जाएगा 0। इतना करने के बाद अब आधा क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे खत्म। अब बारी आती है थोड़ा सा करने की। ठीक है, यहाँ पे √2x प्लस 5 है और यहाँ पे भी कितना है √2x प्लस 5, लिख दो इधर √2x प्लस 5 यहाँ पे कितना है, इसके गुणा में कितना है आगे x है और इसके गुणा में कितना है √2, तो आगे का यहाँ कर लूँगा कितना मैं x और पीछे वाले √2x प्लस 5 के गुणा में कितना है √2, तो प्लस का √2 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो √2x प्लस 5 बराबर कितना 0, इधर कितना आएगा x प्लस √2 बराबर कितना 0, अगर इसके बराबर 0 है। ठीक है, अगर यहाँ 5 कहीं का है भाई साहब प्लस का है, उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो √2x बराबर कितना आएगा माइनस का 5, √2 कहीं में है गुणा में है तो उधर कहीं में जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5 बटे में कितना √2। अब ऐसे इसको फॉलो करता है x प्लस √2, देखो √2 इधर प्लस का है उधर कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का √2। तो ये क्या हो गया, तो आंसर निकल गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या होता है, चलो सोल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या बोल रहा है, देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है 2x² प्लस, देखो माइनस है -x प्लस 1/8 बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बटा वाला सवाल है जो किताब में लगभग एक ही सवाल दिया हुआ है। ठीक है, क्या बताया था मैंने, एक तो स्टार्टिंग वाला एक और क्या है एंड वाला, दोनों गुणा करते हैं एक बार साइड में कि 2 इंटू पीछे वाला क्या है 1/8, तो 1/8, 2 एकम 2 बटे में कितना है 8, 2 एकम 2 ने 2 चौ कितना हो जाएगा 8, मतलब कि 2 इन दोनों को गुणा करने पे कितना है यहाँ पे 1/4 आया, कितना आया 1/4। अब तोड़ते किसको है, बीच वाले पद को, किसको तोड़ते हैं बीच वाला, यहाँ पे x को गुणा में क्या है मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, मतलब कि आपको मुझे ऐसे 2 नंबर बताना है कि जिनको जोड़ने पे बीच वाला नंबर क्या है यहाँ पे 1 है, कितना है बीच वाला नंबर देखो 1 है, कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको जोड़ने पे कितना है 1 आए और गुणा करने पे कितना है 1/4। सोचो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जोड़ने पे 1 चाहिए, तो क्या मैं अगर मैं आधे के अंदर आधे को जोड़ूं तो क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 मतलब क्या होता है आधा ही होता है, अगर मैं आधे के अंदर आधे को जोड़ता हूँ कितना आएगा 1, अगर मैं इनका गुणा करता हूँ देखो 1/2 इंटू कितना है 1/2, तो
एक का गुणा एक से कितना आएगा 1, 2 का गुणा 2 से कितना आएगा 4। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं आधे का गुणा आधे से करता हूँ तो कितना आएगा 1/4, और आधे में आधा जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 1। मतलब कि मैं इस 1 की जगह कितना लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2। तो लिखते हैं देखो 2x², बाद में माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे 1 की जगह कितना लिखूंगा मैं 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2, पीछे क्या है यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, प्लस का 1/8 बराबर कितना हो गया 0। इतना करने के बाद ठीक है, मेन के लिए पे आपका ठीक है। अब x एक बार इसके साथ आ जाएगा और एक बार इसके साथ, तो 2x² माइनस 1/2, x का गुणा करूँगा कितना x। अब देखो अंदर ये 1/2 का है, पीछे वाला प्लस का है, ये बाहर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा फिर से माइनस बच जाएगा ठीक है। तो माइनस का फिर से 1/2, इसका गुणा भी x को कितना होएगा x आ जाएगा, प्लस 1/8 बराबर कितना 0। अब देखो क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वाले दो हैं इनमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है x, मतलब कि x जो है x जो एलिमेंट है दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x² था तो 2 तो 2 का बच गया ठीक है, x² था मतलब x 2 बार गुणा में था, एक बार बाहर आया कितना बचा 1x बच जाएगा, माइनस 1/2 ऐसा के फरेंड दो, और हमने कॉमन क्या लिया है ओनली x को कॉमन लिया है, तो x बाहर आ गया, बचा कितना 1/2, तो इसको पैक कर देंगे। अब देखो इसके अगले वाले स्टेप में माइनस का कितना है 1/2। अब यहाँ से देखो अगर मैं 1/2 को कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा ठीक है। अगर मैं माइनस का बाहर ले रहा हूँ तो देखो एक प्लस के अंदर क्या होता है 2 माइनस मौजूद होता है। अगर देखो यहाँ पे ये माइनस का था, एक का था प्लस का, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अगर इस वाले से मैं माइनस कॉमन तो माइनस कॉमन लिख दिया ठीक है। अब अगर इससे भी माइनस बाहर लूँगा तो ये वापस के अंदर का बन जाएगा माइनस का, चाहो तो गुणा करके देखो, अगर इसका गुणा इससे करूँगा का बन जाएगा माइनस का, फिर माइनस का गुणा अगर माइनस से करता हूँ क्या आता है प्लस, मतलब कि जब प्लस वाले को तोड़ते हैं तो और माइनस में तोड़ते हैं तो एक माइनस बच जाता है, मतलब क्या है कि 2 माइनस से मिलके क्या बनता है 1 प्लस बनता है। तो देखो 1/2 कॉमन लिया कितना बच जाएगा 1/4। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे 2x माइनस 1/2, मतलब मुझे इसको भी क्या बनाना है 2x माइनस 1/2। मतलब ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे 2 का गुणा कर दूँ और यहाँ पे भी किसका गुणा कर दूँ 2 का। अगर मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ तो नीचे मुझे 2 का भी क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं आगे, x इंटू 2x माइनस 1/2 ठीक है। अब यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। मैंने यहाँ पे ऐसा इसलिए करा देखो क्योंकि आगे वाला पद क्या आया 2x माइनस 1/2, अगर यहाँ पे 2 का गुणा ऊपर नहीं करता तो यहाँ पे x माइनस 1/4 आता। मुझे इसको पहले जैसा बनाना है तो मैंने 2 का गुणा ऊपर भी किया और नीचे भी कर दिया, तो गुणा करने कितना आएगा 2x आ जाएगा, तो 2x लिख दो, फिर 2 एकम 2 तो 2 लिख दो, माइनस बटे में कितना है 4 है ठीक है। या फिर ऐसा करो कि यहाँ पे अपन 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 ने 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना बच जाएगा 1/2। अब देखो 2x माइनस 1/2 यहाँ पे भी और 2x माइनस 1/2 यहाँ पे भी, तो फिर से कॉमन लूँ यहाँ पे मैं 2x माइनस 1/2 कॉमन लिया। इस आगे वाले के गुणा में कितना था x, तो x लिख देंगे, और पीछे वाले के गुणा में कितना था माइनस का 1/4, बराबर कितना चलेगा अपना यहाँ पे देखो 0 चलेगा। इतना करने के बाद अब को एक ही स्टेप को फॉलो करना है ठीक है। अब एक बार इसके बराबर 0 रखूँगा, एक बार इसके बराबर, ऊपर फॉलो करता हूँ, एक बार 2x माइनस 1/2 के बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे, और एक बार इसके x माइनस 1/4 के बराबर कितना रखूँगा 0 रखूँगा। अगर 1/2 माइनस का उधर का हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अगर ये 2 इधर गुणा में उधर का में जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/2, ये 2 उधर भाग में कितना हो जाएगा इंटू में 1 और 2, 2 दूनी कितना होता है 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/4। ऐसे ही अगले में देखते हैं, अगर 1/4 का है माइनस का, इधर का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो देखो दोनों के अंदर x की वैल्यू क्या है 1/4 है। तो इसी के साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ है बच्चा लोग, चौथा क्वेश्चन हुआ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। पहले का 5वां क्या लिखा हुआ देखिएगा कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 ठीक है, लिखा हुआ है। क्या बताया था मैंने आपको कि पहले तो स्टार्टिंग वाले का और लास्ट वाले का दोनों गुणा करना है। स्टार्टिंग में कितना है 100, साइड में गुणा करते हैं ठीक है, रब काम है। पीछे क्या है 1 है, तो 100 इंटू कितना करूँगा मैं 1, कितना आएगा 100 आएगा। अब जो गुणनखंड करना है और तोड़ते किस वाले को बीच वाले को, इन दोनों क्या करते हैं गुणा करते हैं, और तोड़ते किसको बीच वाले को तोड़ता है। अब मुझे आपको ऐसा बताना है, देखो बीच में क्या लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है। अब ऐसी दो संख्या बताओ कि जिनको जोड़ने पे कितना आए 20 आए
और गुणा करने पे कितना आए 100 आए, क्योंकि दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए 100 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 20। सोचो अगर मैं 10 के अंदर 10 को जोड़ता हूँ, ठीक है, 10 के अंदर अगर मैं 10 को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 20 आएगा। लेकिन अगर मैं 10 के अंदर 10 का गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 100 आएगा। मतलब कि मैं इस 20 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 + 2। क्यों लिखूंगा? क्योंकि गुणा करने पे कितना आएगा 100 और जोड़ने पे कितना आएगा 20। तो लिखता हूँ, देखो यहाँ पे 100x² माइनस, अब कोष्टक में लिखूंगा कितना 10 + 10, किसको लिखा मैंने 20 को लिखा, पीछे क्या है x + 1 बराबर कितना आ गया 0। अब उसके बाद क्या करेंगे हम 100x², x को गुणा एक बार 10 से एक बार इस 10 से, तो 10x आ जाएगा। देखो बाहर क्या लग रहा है माइनस, अब ये बाहर का जो माइनस है वो अंदर वाले दोनों प्लस वाली संख्या को माइनस में चेंज कर देता है। देखो ये दोनों का क्या है प्लस के, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर ये 10x का हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर अंदर का है प्लस का है, बाहर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस फिर से माइनस, प्लस कितना 1 बराबर कितना आ गया 0। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक तो x यहाँ पे भी, एक और क्या है x यहाँ पे भी है, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा। लेकिन एक और चीज कॉमन आ सकती है, 10 कॉमन आ सकता है। देखो 100 के पहाड़े में 10 कितने, देखो 10 ढाई कितना होता है 100 होता है, मतलब 100 के 10 के पहाड़े में 100 कितनी बार आता है 10 बार आता है, तो 10 बच जाएगा। यहाँ पे x² था, एक x भरा है कितना, एक और x बच जाएगा। अब यहाँ बेचारे के पास देखो 10x ही था, हमने 10x की अगर भाग ले लिया तो कितना बच जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें से मैं क्या कॉमन लो इन दोनों के अंदर से कि 10x - 1 बन जाए। देखो यहाँ पे 10x का है माइनस का है और 1 का है प्लस का, लेकिन यहाँ पे 10x प्लस का है और 1 का है माइनस का। देखो यहाँ पे जो माइनस का है वो किस चीज़ का है प्लस का, वो जो प्लस वाला है वो का है माइनस का। मतलब मुझे इसको ये बनाना है, इस वाले को मुझे ये बनाना है, बस फर्क किसका है, जो प्लस वाला है वो माइनस में है ना, जो माइनस वाला है वो प्लस में। तो मैं यहाँ पे क्या माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ क्या, अगर जैसे मैं माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो 10x का माइनस क्या आया बाहर आ गया, तो 10x का बन जाएगा अंदर प्लस का बन जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि एक प्लस के अंदर कितने माइनस मौजूद होते हैं, 2 माइनस मौजूद होते हैं। अगर इस प्लस के अंदर से 1 माइनस बाहर आया तो ये कई का बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। चाहो तो गुणा करके देखो, अगर 1 का गुणा 10 से करूँगा कितना आएगा 10x आएगा, ये अंदर कई का है प्लस, तो बाहर क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा फिर से माइनस। देखो 1 कई का है माइनस का, बाहर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, बराबर क्या लिख दूंगा मैं 0। अब आगे देखना है आपको कि यहाँ पे 10x - 1 यहाँ पे भी है और 10x - 1 यहाँ पे भी है, तो 10x - 1, ठीक है, ये कॉमन लिया मैंने यहाँ से और यहाँ से, दोनों से कॉमन लिया। अब इस स्टार्टिंग वाले 10x - 1 के गुणा में कितना था 10x था, तो 10x लिख दो यहाँ पे, और पीछे वाले के गुणा में कितना था माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर कितना लिख दूंगा मैं 0 लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे कि एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, तो 10x - 1 बराबर कितना 0, और एक बार 10x - 1 बराबर 0। देखो दो ही तरफ एक जैसी चीज़ें आ रही हैं, मतलब उनके उत्तर भी क्या आएंगे सेम आएंगे। तो 10x माइनस का 1 उधर गया, कई का हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। अगर 10 गुणा में देगा कम ही आएगा भाग में, तो इधर भी वही आएगा। देखो 10x बराबर कितना आएगा प्लस का 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/10। मतलब यहाँ पे x की 2 माना है, दोनों क्या कहलाते हैं मूल कहलाता है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है एक जैसी है, ठीक है। तो इसी के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5 सवाल थे, कितने तो बच्चा लोग 5 सवाल थे, जिसके अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो 4th है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 3rd वाला जो पूरी किताब के अंदर एक सवाल है जो काई में है, रूट में है, और ये क्या है बट्टे वाला सवाल है। तो ऐसे सवाल एग्जामिनर की नज़र पे जाते ही जाते हैं, इनको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि वो नहीं देगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर से एक ने एक तो पूछ सकता है। तो बेटा लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। मतलब ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे कितना आता है 27 आता है और जिनको गुणा करने पे कितना आता है 182 आता है। मतलब क्या बोला है, टोटल तो कितना है 182 है और गुणा करने पे कितना आता है 182 है, ठीक है। मतलब गुणा जोड़ने पे 27 है और गुणा करने पे कितना है 182 है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको यहाँ पे कि 2 संख्या है, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा माना, देखो पहले लिखते हैं योग कितना दिया है, लिख देते हैं दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या का योग कितना दिया है, देखो यहाँ पे प्रश्न में 27 दिया है, ठीक है। अब मेरे को बताना कि मान लो आप 2 दोस्तों, कितने दोस्तों 2 दोस्तों ने, अगर दोनों दोस्तों के पास मिला जुला के कितने रुपए हैं 30 रुपए, कितने रुपए हैं, मान लो एक राम है एक और क्या है श्याम है, क्या है एक तो राम है एक और क्या है श्याम है। अगर राम और श्याम 2 दोस्त हैं और दोनों के पास मिला है कितने रुपए हैं साहब 30 रुपए, कितने रुपए हैं
30 रुपए, और आपको पता है कि राम के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए, तो बताओ श्याम के पास कितने रुपए रहेंगे, 20 रुपए रहेंगे। मतलब आपने टोटल पता था, आपने टोटल के अंदर से राम के रुपए घटा दिए तो किसका आया, श्याम का आया। ऐसे ही क्या करेंगे हम, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है, तो लिखूंगा पहले कितना, मैं माना पहली संख्या, क्या लिखूंगा, माना पहली संख्या कितनी मानता हूं मैं, x। देखो अगर टोटल के अंदर से राम की को घटाया कितना है, शाम का आया था, ऐसे ही यहाँ पे अगर टोटल क्या है 27 है, तो अगर दूसरी संख्या निकालने की बोलेगा तो दूसरी संख्या देखो, अगर टोटल कितना है 27 और राम मतलब पहली संख्या कितनी है, 1 से, अगर टोटल के अंदर से मैं 1 से घटा दूंगा कितना आएगा, दूसरी संख्या आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आता है बेटा लोग, 27 आता है। तो अगर पहला 1 से तो दूसरा कितना आएगा, 27 माइनस 1 आएगा। अब क्या बोला, उनको जोड़ने 27, उसके बाद क्या बोलता है, गुणनफल कितना है, 182। लिख देता गुणनफल किसका, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आता है, 182 आता है। किसका गुणनफल है, दोनों संख्याओं का। पहली संख्या कितनी है, x, कितना लिखूंगा मैं, x इंटू दोनों संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे, 27 माइनस x, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना आएगा, 182। अब देखो x का गुणा एक बार इससे होएगा ना, एक बार इससे होएगा, कितना हो जाएगा 27x, और x का गुणा x से कितना होगा, x का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, बराबर कितना आएगा, देखो 182। अब इसको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, ये वो x का मान निकालेंगे हम। अगर इन दोनों को मैं बराबर के उधर पहुंचा दूं, क्या बन जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 0, बराबर की दोनों संख्याएं उधर जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो उधर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का लिख दो, ठीक है। 27x का है, प्लस का है, तो बराबर के उधर जाएगा, का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और एक और देखो, पहले से क्या चल रहा है, 182 है, तो प्लस का 182। अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 के बराबर में 0 इधर लिखूं कि उधर लिखूं, बात तो वही है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर कितना, 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है, आप बोलोगे हाँ। तो क्या हम इसे गुणनखंड विधि से, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था अभी, उस तरीके से इसको x का मान निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मतलब तोड़ते किस वाले पद को है, बीच वाले पद को है। तो आपको मुझे ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनको जोड़ने पे कितना आए, 27 आए, और गुणा करने पे कितना आए, 182 आए। मतलब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं 13 और 14 लेता हूँ, तो 13 और 14 का गुणा करके करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। और 13 में अगर मैं 14 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब यहाँ पे कितना 13 और 14 ले सकता हूँ। तो हम 27 को किस में तोड़ेंगे, 13 और 14 में, देखिएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं 27 को लिख दूंगा कितना, 13 प्लस 14, पीछे क्या है x है तो x लिख दो, प्लस 182 बराबर कितना, 0। अब x का गुणा एक बार इससे कर देंगे अपन, और एक बार इससे कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 x। अब देखो बाहर माइनस है, अंदर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 14x प्लस कितना आगे 182 बराबर कितना, 0। अब क्या कॉमन लो है दोनों से, देखो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस कितना 13। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बोला था कि 182 किस 2 संख्या में जुड़ा, 13 का गुणा 14 से करने पे कितना आया था, 182 आया था, ठीक है। तो अगर मैं फिर माइनस का 14 कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, x। अगर मैंने प्लस के अंदर से माइनस कॉमन लिया है तो प्लस के अंदर एक माइनस बच जाएगा। सोचो, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि एक प्लस के अंदर कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस होते हैं। अभी प्लस के अंदर से एक माइनस बाहर आ गया, तो कुछ 182 को लिख सकता हूँ मैं 14 × 13, तो 182 के अंदर से 14 बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। चाहो तो ट्राई करो, 14 गुणा 13 से कितना आएगा, 182, और 13 भी आएगा माइनस में, 14 भी आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x माइनस 13 यहाँ पे भी है, x माइनस 13 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 13, ठीक है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 दोनों से कॉमन लिया, इससे और इससे, x माइनस 13 लिख दिया, और इसके गुणा में क्या, आगे वाले के गुणा में क्या है x, और पीछे वाले गुणा में कितना है, माइनस का 14 बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब 2 आंसर है हमारे पास, ठीक है। अब आगे का आंसर देखो, आगे सोल्व करते हैं इसको अपन। एक तो क्या आया, x माइनस 13, और एक और क्या आया, x माइनस 14। एक बार क्या करेंगे हम, इसे x माइनस 13 के बराबर कितना रखेंगे, 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14। तो देखो यहाँ पे x के कितने मान आए, 2, और x मतलब क्या था कि जो हमारी संख्याएं थी वो पहली संख्या क्या थी, हमारे पास x थी, तो लिखता हूँ मैं, अगर पहली संख्या क्या थी, x थी, तो x का मान कितना लेता हूँ मैं, 13 लेता हूँ। तो अगर पहली संख्या x रहेगी तो बताओ दूसरी संख्या कितनी आएगी। देखो दूसरी संख्या मतलब क्या है, 27 के अंदर से x घटाओ, मतलब x का मान कितना है, 13, 27 के अंदर से 13 का कितना बचेगा, 14। तो यहाँ पे कितना, 2 27 माइनस 13,
कितना आ गया 14। अगर मैं यहाँ पे पहली संख्या कितना मानता हूँ 14 मानता हूँ, मतलब x वैल्यू कितना लेते हैं अपन 14 लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी देखो 27 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14 है, तो 27 माइनस एक्स मतलब कितना 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा 13। मतलब कि पहली संख्या अगर 13 होगी दूसरी संख्या कितनी आएगी 14, अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 13 आएगी। तो इसी के साथ इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा, पढ़ता हूँ पहले। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। मतलब देखो क्या बोला है, धनात्मक है और क्या है क्रमागत है। पहले क्रमागत का मतलब समझो, क्रमागत का मतलब क्या होता है। देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक के बाद एक आने वाली, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, मतलब 5 और 6 का में है क्रमागत में। जैसे बोलूँ 7 के बाद कितना आता है 8 आता है, मतलब 7 और 8 में है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है ठीक एक ज्यादा वाली संख्या कौन सी कहलाती है, क्रमागत कहलाती है। तो दो संख्याएं कितनी है, दो है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो पहले लिखूंगा तो माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मैं मानता हूं यहाँ पे कितना है x है। मैंने आपको क्या बताया, क्रमागत क्या होता है, ठीक है एक ज्यादा। अगर पहली x है तो दूसरी कैसे आएगी बताओ, ठीक एक ज्यादा का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, इस जो पहली संख्या थी उसके अंदर एक जोड़ देंगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। जैसे कि 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 में अगर एक जोड़ो तभी तो 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या जो x है उसके अंदर एक को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो पहली संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या कितनी है x प्लस 1। अब क्या बोला, जिनके वर्गों का योग। अगर देखो मैं इसका वर्ग निकालता हूँ, इसका वर्ग निकालते हैं तो कितना आएगा, वर्ग मतलब क्या है, घात कितनी लगानी है अपने को, 2 लगानी है। तो यहाँ पे x है तो इसका लग जाएगा x स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का वर्ग कितना आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। अगर बात करते हैं दूसरे वाले की, तो इसका स्क्वायर कितना आता है, देखो x प्लस 1 दोनों है तो दोनों का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। मतलब पहली संख्या का वर्ग कितना है x स्क्वायर है और दूसरी का कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इनका योग कितना है 365। देखो दोनों के वर्गों का योग कितना बोला है, देखो यहाँ पे 365। अब देखो दोनों कौन, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या का वर्ग कितना है एक्स स्क्वायर, तो कितना लिखूंगा यहाँ पे मैं एक्स का स्क्वायर प्लस, जोड़ा क्यों मैंने, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे योग बोला है, देखो यहाँ पे ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे दूसरी संख्या, तो x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना आता है 365। अब जरा मेरे को बात बताना कि यहाँ पे x और 1 दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब दो नंबर क्या हो, होल हो, दोनों साथ जुड़ रहे हो, दोनों का क्या होल स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब आगे वाला क्या रहता है a और पीछे वाला क्या रहता है b। यहाँ पे a का काम कौन करेगा, x करेगा, और b का काम कौन करेगा, 1 करेगा। तो पहले हम आगे का लिख देते हैं। आगे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं, a का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2 लिख देंगे, इंटू में क्या है a। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, तो x लिख देंगे, इंटू में क्या है b, यहाँ पे b दिख रहा है, तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस बाद में कितना आता है b का स्क्वायर, यहाँ b का मतलब क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कटेंगे नहीं, देखो क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि दोनों का एक है प्लस के। अब 2 एकम कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लिख देंगे 1, 365। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 365 जो है द्विघात समीकरण कौन सी कहलाती है, जिसके बराबर में एक तरफ क्या हो 0, तो हम 365 को उठा के इधर ले आएंगे। देखना कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर ये 365 इधर आएगा का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस वाली कहीं में हो जाती है माइनस में हो जाती है, बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखो एक बड़ा है कि 365 बड़ा है, 365 संख्या बड़ी है, लेकिन बड़ी संख्या क्या लग रहा है माइनस, तो उत्तर कहीं में आएगा अपना माइनस में आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 364 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे भी क्या है 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, और इस 364 के अंदर भी क्या है भाई साहब 2 दिख रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो हम तीनों से क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया है, कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 बार है कितना बच जाएगा ओनली x, माइनस का माइनस, मतलब क्या करना है 364 का आधा करना है, ठीक है। तो करो 364 का आधा कितना होता है, 2 एकम 2 कितना, 2 8 16, 2 दूनी 4, मतलब 182 आएगा। क्या आएगा बच्चा लोग 182, चाहो तो ट्राई करो, 2 का गुणा फिर से 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 8 16 के 6, फिर आया कितना 1, फिर 2 1
2 ने 2 ने कितना 3, तो 364 आ जाएगा। मतलब 364 का आधा कितना होता है 182, बराबर कितना है 0। अब देखो 2 इधर क्या है गुणा में है, उधर आया कहीं में हो जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर कितना 0। मैंने बराबर 0 क्यों लिखा, क्योंकि सोचो अगर बराबर उधर क्या है 0, अगर इधर 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा, 0 के भाग में 2 मतलब कितना आएगा 0 ही आएगा फिर से। तो समीकरण क्या बनती है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ये क्या बनती है द्विघात समीकरण बनती है। तो क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कर सकते, देखिएगा इसको द्विघात समीकरण बना के सोल्व करेंगे। x स्क्वायर लिख देता हूँ फिर से, देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर कितना आया था 0, चेक कर लेते, ये आया था हमारे पास, देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर कितना है 0 है। अब क्या है द्विघात समीकरण है तो बराबर के बराबर 0 रख लिया हमने। अब सोल्व करते हैं, देखो बीच वाले पद को क्या करते हैं तोड़ते हैं, बीच में क्या है ओनली एक बार x है, तो मतलब ऐसा नंबर बताओ जिनको घटाने पे या जोड़ने पे कितना है 1 आए और गुणा करने पे कितना है 182 आए। देखो इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि 13 के अंदर अगर 14 जोड़ता हूँ तो कितना आता है 27 आता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 के अंदर से क्या करेंगे 13 घटाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा, और अगर 14 का गुणा हम 13 से करते हैं तो कितना आएगा 182 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो मैं इस बीच वाले को लिख सकता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 14 माइनस कितना 13, पीछे क्या है x माइनस 182 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x एक बार इसके साथ आ जाएगा और एक बार इसके साथ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना आ जाएगा 0। देखो x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है, तो अगर मैं x कॉमन लूँगा तो एक बार x अंदर बच जाएगा, ठीक है। प्लस 14x में कितनी बार x था, एक बार था, वो हम का लेके बाहर लेके ओनली कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस 13 है, यहाँ पे क्या माइनस 182, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों अंदर लेके बन जाएंगे प्लस के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या लेंगे माइनस का 13 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ पे 13x पे 13 कॉमन लिया तो ओनली कितना बचेगा यहाँ पे x। मैंने आपको क्या बताया था कि 182 कब आता है जब 14 का गुणा किससे करते हैं 13 से, अगर 182 से अगर 13 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, तो कितना लिख दूंगा अंदर में 14। अब बताओ प्लस का आएगा माइनस का, देखो हमने दोनों के माइनस किया बाहर कॉमन ले लिए तो कहीं का आएगा प्लस का, बराबर कितना है 0। देखो यहाँ पे x प्लस 14 यहाँ पे भी है और एक और यहाँ पे भी है, तो x प्लस 14 कॉमन लिया, पहले वाले के गुणा में क्या था x और दूसरे वाले गुणा में कितना है माइनस का 13 बराबर कितना आ गया 0। अब देखना एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस 14 बराबर कितना 0 और एक और x माइनस 13 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 14, ना यहाँ पे कितनी आएगी x की वैल्यू 13 आएगी। तो बताओ यहाँ पे हम कौन सा आंसर को राइट माने। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्या था धनात्मक पूर्णांक, कौन से थे धनात्मक। अब यहाँ पे धनात्मक मतलब क्या होता है जो संख्या कहीं में हो प्लस में। अब देखो प्लस वाली संख्या कौन सी 13 है कि 14 है, 14 का तो क्या माइनस लग रहा है, मतलब यानी इसके अंदर काउंट नहीं करनी, बचा कौन सा x बराबर 13, मतलब कि जो x बराबर जो 13 आया है वो हमारे क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। सोचो अगर दोनों क्या थे क्रमागत थे, मतलब एक के बाद एक आने वाले, अगर पहली संख्या यहाँ पे कितनी है x थी मतलब कितनी 13 थी, तो दूसरी संख्या कैसे आएगी, अगर मैं पहली संख्या के अंदर अगर एक जोड़ दूँ, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है एक जोड़ना, तो 13 के अंदर एक जोड़ो कितना आएगा 14, मतलब क्या आया पहली संख्या कितनी रहेगी 13 और दूसरी संख्या कितनी रहेगी 14 रहेगी। तो बगुआ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिएगा कि क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी क्या है कम है, क्या है ऊंचाई जो है ना क्या है आधार से कम है, मतलब ऊंचाई कम है और आधार क्या है ज्यादा है, मतलब आधार बड़ा रहेगा ऊंचाई क्या रहेगी छोटी रहेगी। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले हम वो बनाते हैं समकोण त्रिभुज। देखिएगा समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले यहाँ से हम, देखो ये क्या है हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब क्या बोला है त्रिभुज की ऊंचाई, अब ऊंचाई मतलब देखो ये होती है ऊंचाई आधार, आधार मतलब क्या यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है ना वो क्या कहलाती है आधार कहलाती है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो क्या कहलाती है ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। लिखता हूँ पहले माना जो आधार है क्या है आधार है, माना आधार बराबर कितना मानता हूँ मैं x मानता हूँ। अगर मैं आधार को x मानता हूँ, समझिए बात को कि ऊंचाई जो है ना वो आधार से कम है, क्या है आधार से, मतलब जो भी अपन मानेंगे वो किसको मानेंगे आधार को मानेंगे। तो माना आधार कितना है x, क्या है ऊंचाई जो आधार से कितनी कम है 7 सेमी। अगर यह आधार कितना है यहाँ पे x है तो 7 सेमी कम का मतलब क्या है, अगर मैं आधार के अंदर से 7 घटा दूं तो क्या आ जाएगा ऊंचाई आ जाएगी। कम का मतलब क्या होता है घटाना होता है, मतलब ऊंचाई कितनी आएगी यहाँ पे x माइनस 7, क्यों क्योंकि x मतलब क्या है आधार है, बोला है कि ऊंचाई जो है वो आधार से क्या है 7 सेमी कम, मतलब 7 घटा दो तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी आएगी, देखो ऊंचाई
कितना आएगा x माइनस 7। ठीक है, यदि कर्ण कितना है 13 सेमी का हो, लिख देता हूँ कर्ण। अब कर्ण मतलब समझते हैं कर्ण मतलब होता क्या है। अब देखो कर्ण मतलब जो आपको ये आड़ी लाइन दिख रही है ना, इन दो के अलावा तीसरी भुजा वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। वो कितना है 13 सेमी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 13 सेमी का है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये आधार वो ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब एक्स का मान निकालना है पहले तो। ठीक है, तो निकालते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पाइथागोरस में क्या बोलती है, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान दिया है क्या, मैं 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब आधार मतलब कितना है, देखो x है, तो x का स्क्वायर। अब प्लस क्या आता है, लंब। अब यहाँ पे लंब मतलब क्या है, देखो लंब का मतलब होता है क्या, ऊंचाई। जो त्रिभुज की ऊंचाई होता है ना, समकोण त्रिभुज में, उसे क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं। मतलब इसे हम क्या बोले, ऊंचाई बोले या फिर क्या बोले हम, लंब बोले, क्या है बात एक ही है। तो यहाँ पे ऊंचाई का मान लिखेंगे, ऊंचाई का मान कितना है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दूंगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है भाई साहब, कितना होता है 169 प्लस कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पे x और 7 दोनों है, तो आपको x यहाँ पे फॉर्मूला पता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि आगे वाला नंबर क्या है, पीछे वाला क्या है b, आगे वाला a पीछे वाला b, बीच में क्या है माइनस, मतलब a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7। लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। पहले क्या होता है a का स्क्वायर, मतलब क्या x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 का 2 लिख दिया, इंटू में क्या है a। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, तो x लिख दूंगा। इंटू में क्या आता है b का मान कितना है यहाँ पे, b क्या आता है, b का मान कितना है 7, तो 7 लिख देंगे प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 फाती कितना हो जाएगा 14, तो 14 लिख देंगे यहाँ पे बेटा लोग। ठीक है ना, 14 पीछे क्या है x, तो 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 फाती कितना होता है 49 ही आता है। ठीक है ना, तो अब 169 लिख देता हूँ पहले एक और बार, 169। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है ना, एक और यहाँ पे भी है, दोनों का ही क्या प्लस के, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना 49। अब देखो क्या करते हैं, इस 169 को किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस कितना हो जाएगा 169। अगर देखो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखो 49 के अंदर से 169 घटाना है, बड़ा क्या है 169 दिख रहा है, लेकिन 169 बड़ी संख्या कहीं की है, माइनस की है, मतलब उत्तर कहीं में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो कितना आएगा माइनस का 120। अब यहाँ पे देखोगे आपको 2 कॉमन ले सकते हो क्या, अगर एक काम करते हैं, चलो और इसी करते हैं। अब मैं बराबर के 0 इधर है तो इसको उधर लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर कितना 0, बराबर के 0 उधर लिखोगे, उधर लिखो, बात क्या है ये वही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, 2 कॉमन लेंगे पहले यहाँ से, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब 14 का आधा कितना होता है 7, तो कितना बच जाएगा 7x, क्योंकि 2 मैंने बाहर ले लिया। अब 120 का आधा कितना होता है 60, तो कितना बच जाएगा 60 बराबर कितना आ जाएगा 0। चाहो तो गुणा करके देख लो फिर से, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे 2x स्क्वायर आएगा, 2 का गुणा 7 से 2 फाते 14, ने 2 का गुणा 60 से कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब ये 2 अगर उधर जाएगा बराबर में, तो 0/2 कितना होता है 0 ही होता है, तो ओनली कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ है, देखो दिख रही है। अब मुझे ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे कितना आए 60 आए, कितना भी दिख रहा है 60 दिख रहा है, गुणा करने में 60 आए और जोड़ने घटाने में कितना आए 7, गुणा पे तो 60 और जोड़ने घटाने में कितना है 7। तो अगर मैं देखो 12 का गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ कितना आता है 60, मैं 12 के अंदर से 5 घटाता हूँ तो कितना आएगा 7, मतलब ये ले सकता हूँ, लिखो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिख सकता हूँ मैं 12 माइनस 5, पीछे क्या है x माइनस 60 बराबर कितना 0। x का गुणा एक बार इससे कर दूंगा, एक बार इससे कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, देखो 5 का है माइनस का है, बाहर भी क्या है माइनस, तो 2 माइनस अगर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5x माइनस 60 बराबर कितना आ गया 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिया x स्क्वायर था, ओनली x बच जाएगा, x माइनस कितना 12, क्योंकि x तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लिया कितना बच जाएगा x। अब
अगर 60 से मैं 5 कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10, क्योंकि 12 गुणा 5 करने पे कितना आया था 7। अगर 60 के अंदर से 5 बाहर आ जाएगा कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। बराबर कितना चल रहा है 0, ये 5 लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो x माइनस 12 यहाँ पे भी, x माइनस 12 यहाँ पे भी, तो लिख देंगे x माइनस 12 कॉमन लिया, यहाँ पे x था इसके आगे, पीछे क्या था प्लस का 5, बराबर कितना 0। तो x माइनस 12 बराबर कितना 0, एक और x प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 12 आएगी, कितना बेटा है कितना आएगी 12 आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5। तो बताओ क्या किसी त्रिभुज की दूरी जो है वो माइनस में आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। मतलब जो -5 वाला वो क्या रहेगा हमारा रॉन्ग रहेगा, वो बचा क्या x बराबर 12, तो x बराबर 12 क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। तो मतलब जो हमारी ये लंबाई थी नीचे की जो थी आधार था, मतलब कितना था x का मान था, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई, कितनी आ गई बेटा लोग 12 आ गई। तो लिखूंगा देखो साइड में लिख देता हूँ मैं, अतः आधार x बराबर कितना आ गया 12। अब बताओ ऊंचाई मतलब क्या था, ऊंचाई का मतलब क्या था कि आधार के अंदर से 7 घटाना था, तो क्या आ रही थी ऊंचाई आ रही थी। आधार मतलब क्या x माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 माइनस 7 करें कितना आएगा 5। मतलब कि यहाँ पे आधार कितना है x से मतलब 12 है, और x माइनस 7 मतलब ऊंचाई क्या आया 12 के अंदर 7 आया, कितना बचा 5, मतलब ऊंचाई कितनी आ गई 7 आ गई। तो इसी के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। तो आइए भगवान लोग हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिएगा कि एक कुटीर उद्योग, सुनिएगा कि एक कुटीर उद्योग मतलब क्या है, छोटा सा उद्योग के काम काज करते हैं, तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं, मतलब डेली कुछ ना कुछ बर्तन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुत सिंपल बिल्कुल लापचिक तरीके से सोल्व करने वाले इसको देखिएगा। पहले मानेंगे माना, देखो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, तो माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी है x मानते हैं, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण, मतलब प्रत्येक मतलब नग का निर्माण, ठीक है, की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब किस दिन जो नॉर्मल डे है वो नॉर्मल डे पे कितना हो रहा है x, बर्तनों की संख्या के दुगुने मतलब x का क्या दुगुना से 3 अधिक है, और 3 अधिक थी मतलब किसी विशेष दिन क्या है, इसे हम नाम क्या देंगे विशेष दिन, विशेष दिन से अधिक है। विशेष दिन की संख्या कितनी है किसी नॉर्मल डे, मतलब क्या बोला है विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों, मतलब निर्माण कितने होते हैं बर्तन x होते हैं, तो x का क्या है दुगुना, क्योंकि संख्या के दुगुने मतलब x था तो x का दुगुना मतलब क्या होता है, आगे में इसके लिख दूंगा कितना 2, तो दुगुना हो गया, और से कितना अधिक है 3 अधिक है। अब अधिक मतलब क्या आता है जोड़ते हैं, कितना अधिक है 3 अधिक मतलब क्या करूँगा 3 जोड़ूंगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, मतलब निर्माण की लागत कितनी थी, निर्माण लागत कितनी थी 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोलना चाह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। अब निर्माण क्या है लागत है, ये क्या है लागत है, और ये क्या है बर्तनों की संख्या है। अगर मैं इसका गुणा इससे कर देता हूँ तो टोटल निर्माण लागत आएगी कि नहीं आएगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे बर्तनों की संख्या कितनी है x इंटू में कितना है 2x प्लस 3 बराबर कितना आएगा 90। देखो अगर मान लो कि कोई एक आइसक्रीम आती है 5 रुपये, कितने रुपए की आती है 5 रुपए की, तो बताओ 10 आइसक्रीम कितने रुपए 50 रुपए की आएगी। आपने क्या करा, जो भी अगर एक आइसक्रीम 5 रुपए की है तो 10 कितने की आएगी 50 की, मतलब कुछ नहीं करना। अगर मैं ये तो क्या है आइसक्रीम की संख्या है नहीं है कि 50 रुपये 5 रुपये, तो 10 में अगर मैं यहाँ पे 5 का गुणा करूँगा कितना आएगा 50, तो वही काम यहाँ पे करना है कि यहाँ पे आइसक्रीम की संख्या मतलब क्या है x मतलब बर्तनों की संख्या है, और एक का मूल्य कितना है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लिख दिया, दोनों गुणा कर दिया, और निर्माण की लागत कितनी होती है 90 रुपये, मतलब दोनों गुणा करने पे क्या आएगा जो निर्माण की लागत है, गुणा करते हैं अगर x गुणा से कर दूंगा कितना आएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 से कितना आएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 90। इसको इधर जाते का हो जाएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करना है वो समीकरण को सोल्व करना है, तो करो। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस कितना 90 बराबर कितना है 0। क्या करेंगे बेटा लोग, ये कुछ नहीं
सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक तो स्टार्टिंग वाला ने क्या करना है, एन वाले का गुणा करना है। 2 का गुणा किससे करेंगे, 90 से। कितना आएगा देखो साइड में करते हैं, 2 × 90 करो, कितना आएगा 180, ठीक है ना। अब मुझे बीच में क्या दिख रहा है, 3, मतलब मुझे 3 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आए, 3 आए, और गुणा करने पे कितना आए, 180 आए। तो सोचो ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती है जिनको जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए, और गुणा करने पे कितना आ जाए, 180। सोचो, तो हम ले सकते हैं 15 माइनस कितना 12। अगर मैं 15 के अंदर 12 घटा दूँ कितना आएगा, 3। बीच में कितना चाहिए, 3 चाहिए। अगर मैं 15 का गुणा किससे करता हूँ, 12 से करता हूँ, कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन लागू कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2x² प्लस मैं 3 को लिख सकता हूँ कितना, 15 माइनस कितना 12, माइनस कितना है देखो पीछे x भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो x लगा देंगे, माइनस कितना है 90, इसको मिटा देता हूँ मैं, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब एक बार हम क्या करेंगे 115 के साथ, एक बार 12 के साथ, तो प्लस का 15x माइनस 12x माइनस कितना 90, माइनस को क्या आएगा, अंदर माइनस का था। बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले लो, तो 2x बच जाएगा, क्योंकि 2x² था, 2 का 2 जल गया, और x² था, x 12 है, 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x बचा कितना बच जाएगा 15। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 12 कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्या कॉमन ले, माइनस का 12 कॉमन लेते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा तो 12 कॉमन नहीं लूँगा, देखो क्या लूँगा, 2 कॉमन लेंगे मैंने, कितना लेंगे 6 कॉमन लेते बेटा लोग, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे देखो अंदर ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि 2x प्लस 15 फिर से बन जाए, माइनस तो कॉमन आ गया, मतलब दोनों अंदर प्लस के बचेंगे। अब मुझे ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि यहाँ पे अंदर कितना बच जाए, 2 बचना चाहिए। तो 12 का आधा कितना होता है 6, मतलब मैं कितना कॉमन लूँगा, 6 कॉमन लूँगा, तो अंदर कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा। अगर 6 90 पे कॉमन आएगा कितना बच जाएगा, अंदर 15 बच जाएगा। ये दोनों का आएंगे प्लस के, क्योंकि दोनों के अंदर माइनस था, लेकिन माइनस हमने एक बाहर कॉमन ले लिया, तो एक तो 2x प्लस 15 यहाँ पे भी, एक और यहाँ पे भी, तो 2x प्लस 15, एक और क्या है, इसके गुणा में कितना था x, और इसके गुणा में कितना था 6, माइनस का बराबर कितना आ गया 0। कुछ नहीं करना, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो सोचो कितना आएगा, x 2x बराबर कितना आएगा, माइनस का 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 15 बटे कितना 2। और यहाँ पे अगर मान निकालते हैं इसका, किसका, x माइनस 6 का, तो x माइनस 6 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आएगा प्लस का 6, क्यों, क्योंकि माइनस 6 बराबर हो गया प्लस का। अब देखो बर्तनों की संख्या पूछ रहा है, गिनती पूछ रहा है, तो कोई गिनती क्या संख्या का माइनस में हो सकती है क्या, नहीं, मतलब ये आंसर क्या रहेगा हमारा, रोंग रहेगा। बच्चा के x बराबर 6, तो x बराबर 6 कोई संख्या हो सकती है, मतलब क्या है कि वो जो कंपनी है, मतलब जो कुटीर उद्योग है, वो डेली कितने बर्तन बनाता है, 6 बर्तन। हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ देखो, दूसरा क्या बोला है कि उदाहरण 2 में, मतलब उदाहरण 1 में, दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करना है। तो हम आते हैं उदाहरण नंबर 1 पे, देखो क्या बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देखो कुल कंचे हैं यहाँ पे हमारे पास, कि कुल कंचे कितने हैं, 45 है। मैंने बताया था ना आपको, अगर कुल कितने हैं 45 है, अगर राम और श्याम है, दोनों के पास 30 रुपए हैं, अगर एक के पास 10 रुपए है तो बचा क्या श्याम, तो श्याम के कितने रहेंगे 20 रहेंगे, 30 के अंदर से 10 घटाया कितना आया 20 आया। वैसे ही दोनों, एक तो क्या है जॉन है और जीवंती, दोनों के कुल कितने हैं 45 है। तो माना क्या लिखूंगा मैं, माना जो हमारा जॉन है ना, उसके पास जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के पास जॉन के कंचे कितने हैं हमारे पास, x मानता हूँ, कितना मानता हूँ x। तो बताओ जीवंती जो है, जीवंती उसके कितने आएंगे 45 माइनस x, क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल कितना आता है 45, तो जितना जॉन ने कंचे ले लिए, अगर वो टोटल के अंदर से घटा दूं तो क्या बचेगा, जीवंती के कंचे बचेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों ने करेगा 5-5 कंचे खो दिए, दोनों ने घुमा के आ गए, बच्चे खेलने गए थे लेकिन 5-5 कंचे घुमा के आ गए, खो देते हैं। तो उनके पास कंचों की संख्या को नोट, देखो अगर जॉन ने कंचे खोए, 5 कंचे खोने के बाद क्या लिखूंगा मैं, कंचे खोने के बाद बताओ स्टार्टिंग में जितने रहेंगे, अब खो दिए हैं मतलब क्या 5 कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने थे x थे, तो कम मतलब क्या, खो दिए मतलब क्या हो जाएंगे कम। स्टार्टिंग में क्या थे x, तो अगर खो देंगे तो क्या हो जाएंगे 5 कंचे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जॉन के कितने थे पहले x, तो कितने बच गए x माइनस 5। अब जैसे आते हैं जीवंती के पास, जीवंती के पास जितने भी थे पहले उसके अंदर से क्या करेंगे 5 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 5-5 घंटे क्या करें हमने खो दिए। अब 45 के अंदर 5 कितना हो जाएगा 40 माइनस कितना है x, मतलब अब जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस x, और अपने जॉन के पास कितने हैं x माइनस 5। तो दोनों का गुणनफल कितना आता है 124 आता है। लिख देता है गुणनफल कितना आता है, गुणनफल कितना आता है 124। तो लिख देता है, एक तो क्या है जॉन, एक और क्या है जीवंती, तो x माइनस 5, एक और क्या है 40 माइनस कितना x,
बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। पहले x का गुणा किससे करूँगा 40 से, कितना आएगा 40x, फिर x का गुणा किससे करेंगे x कितना माइनस का x स्क्वायर, 5 से गुणा 40 से करूँगा कितना आएगा 5 चौक 20, 5 माइनस का 40 प्लस का क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, 0 का 0। अब 5 से गुणा किससे करूँगा x, कितना जाएगा 5x, देखो x भी माइनस का है और 5 भी का माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमें प्लस, बराबर कितना आ जाएगा 0। बराबर 0 क्या 124 चल रहा है बेटा लोग, क्या चल रहा है 124, इधर भी कितना आ जाएगा 124, कुछ भी नहीं करेंगे, अब सबको फॉलो करना। 40x में और 5x कितने होते हैं 45x, कितना लिख दूंगा 45 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 बराबर कितना 124। अगर सारे उधर जाएंगे कहीं का हो जाएंगे प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, इधर कितना बच जाएगा 0, एक्स स्क्वायर गया कहीं का हो जाएगा प्लस का, 45 स्क्वायर कहीं का हो जाएगा माइनस का, 200 गया कहीं का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि जो प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस वाला है वो प्लस में, प्लस का कितना है 124। आगे फोल्ड करते हैं, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो समीकरण है ये फोल्ड करते हैं, एक्स बराबर कितना है 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 200 और 124 कितने होता है यहाँ पे 324, मतलब ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो इसमें बोला क्या गया था कि निम्नलिखित किस तरह व्यक्त करना है, किसमें रूप में गणितीय रूप में, हमने क्या करा व्यक्त कर दिया। तो इसका जो डीवी की जो कंचक होने के बाद जो समीकरण बनती है वो वाली समीकरण यहाँ पे ये वाली है।